वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। दादी ने सोचा थोड़ी देर नदी के किनारे हो आती हूँ, लेकिन जंगल के बच्चे हैं कि दादी का पीछा ही नहीं छोड़ते थे। बस एक ही रट लगाते थे कि दादी जहाँ भी जाएंगी हम दादी के पीछे पीछे आ जाएंगे, क्योंकि दादी से कहानियाँ सुनना अब तो बच्चों को बहुत भाने लगा था। तभी एक साथ सब लोग मिलके बोलते हैं दादी से, दादी कहानी। हे भगवान, तुम लोग यहाँ तक मेरे पीछे पीछे आ गए। मैंने तो सोचा था कि तुम लोग सब अपने अपने काम में व्यस्त हो, तो क्यों ना थोड़ी देर नदी के किनारे हो आऊं। इस कल कल बहते पानी को देखकर आंखों को जो सुकून मिलता है वो सुकून और कहीं नहीं मिलता। ठीक है, अब तुम लोग इतनी दूर से जो आए हो तो तुम्हें कहानी तो सुनानी पड़ेगी। आज मैं कहानी सुनाऊंगी भगवान वामन अवतार की। चलो कहानी शुरू करते हैं। भगवान नारायण का वामन अवतार उनके प्रमुख 10 अवतारों में से 5वां और त्रेता युग का पहला अवतार माना जाता है। यह अवतार भगवान ने अहंकारी लेकिन दानवीर राजा बलि के उद्धार और देवराज इंद्र को उनका स्वर्ग वापस दिलाने के लिए लिया था। असुर राज बलि ने अपनी शक्ति और तपस्या के बल पर तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। बलि अत्यंत धर्मपरायण और दानवीर था, लेकिन असुर होने के कारण देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया था। देव माता अदिति ने अपने पुत्रों के कष्ट दूर करने के लिए भगवान विष्णु की आराधना की। एक दिन राजा बलि नर्मदा नदी के तट पर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। उसी समय बालक वामन वहां पहुंच गए। उनके तेज से यज्ञशाला प्रकाशित हो उठी। बलि ने उनका सत्कार किया और उनसे कुछ मांगने का आग्रह किया। बलि के गुरु शुक्राचार्य समझ गए थे कि यह साक्षात भगवान विष्णु हैं। उन्होंने बलि को दान देने से रोका, लेकिन बलि ने अपने वचन को धर्म मानकर दान देने का निश्चय कर लिया था। वामन देव ने बलि से केवल 3 पग भूमि मांगी, लेकिन राजा बलि ने हंसते हुए कहा कि आप इतने छोटे हैं, 3 पग में क्या ही ले लेंगे। लेकिन जैसे ही संकल्प हुआ, वामन भगवान ने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया और वे विराट रूप में प्रकट हो गए। पहला पग उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली। दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग और अंतरिक्ष को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए राजा बलि के पास कोई स्थान नहीं बचा। भगवान ने पूछा, तीसरा पग मैं कहाँ पे रखूं? तब राजा बलि समझ गए कि यह स्वयं परमात्मा है। उन्होंने विनम्रता पूर्वक अपना सिर आगे कर दिया और कहा, प्रभु, तीसरा पग मेरे शीश पर ही रख लीजिए। तब वामन देव बलि की इस भक्ति और दानवीरता से प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि के सिर पर पैर रखकर उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया और उन्हें अमरता का वरदान दे दिया। तो बच्चों, यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार मनुष्य के पतन का कारण बनता है। चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, भगवान ने न केवल देवताओं की रक्षा की, बल्कि बलि को भी अहंकार से मुक्त कर दिया, अपना परम भक्त बना लिया। दक्षिण भारत में ओणम का पर्व इसी पौराणिक घटना की स्मृति में मनाया जाता है। समझे बच्चों? तो आज की कहानी तो यहीं समाप्त होती है
और बच्चों, तुम लोगों को मुझे पता है बहुत अच्छी लगी कहानी, और आप लोगों को कैसी लगी ये कहानी बताने के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑल पे दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल जाए। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।